कहानी की शुरुआत में हमें इस बुजुर्ग औरत को दिखाया जाता है जो बच्चों को कहानियां सुना रही है। दुनिया की शुरुआत में सिर्फ समुंदर था और कुछ नहीं। फिर जन्म हुआ देवी टीफिती का और उन्होंने अपनी शक्तियों से इस पूरी दुनिया को बनाया। उसके बाद कुछ लोगों के मन में लालच जागा। वो टीफिती का दिल चुराना चाहते थे ताकि टीफिती की शक्तियां उन्हें मिल सके। एक दिन एक दबंग समुंदर को पार करता हुआ टीफिती का दिल चुराने के लिए निकल पड़ा। उसे जल और हवा का देवता कहा जाता था, एक ऐसा योद्धा जो अपने जादुई दिव्य शूल से रूप बदल सकता था। उसका नाम था मायुई। वो टीफिती का दिल चुरा लेता है, मगर अपने दिल के बिना टीफिती बिखरने लगी और अंधकार फैलने लगा। मायुई ने वहां से भागने की कोशिश करी, मगर उसके सामने था टीका, पृथ्वी और अग्नि का राक्षस। उसने मायुई पर हमला किया। उसके बाद मायुई दोबारा नहीं दिखा और उसका दिव्य शूल और टीफिती का दिल समुद्र में कहीं खो गया। और 1000 साल बाद भी टीका और दूसरे दानव उस दिव्य शक्ति की तलाश में है और एक दिन कोई किनारा छोड़कर उस गहरे समुद्र में जाएगा और मायुई को ढूंढकर समुद्र के पार ले जाएगा और टीफिती का चुराया दिल वापस लौटाकर हम सबको अंधकार और उन दानवों से बचाएगा जो हमारे द्वीप को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी सी बच्ची इस कहानी से बहुत प्रभावित है। इसका नाम है मोना। ये इस गांव के सरदार की बेटी है और ये बुजुर्ग औरत मोना की दादी है। मोना समुद्र के किनारे खेल रही है। समुद्र की मोना पर बड़ी कृपा है। वो मोना के साथ खेलने लगता है और उसे टीफिती का दिल दे देता है। मगर तभी मोना के मॉम डैड वहां पर आ जाते हैं और मोना टीफिती का दिल वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं और मोना अब बड़ी हो चुकी है। मोना के डैड उसे उनके पूर्वजों की पवित्र जमीन पर लेकर आते हैं और वो मोना को ये पत्थर दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम एक दिन इस पर पत्थर रखोगी जैसे मैंने रखा था सरदार बनने के बाद, और मेरे डैड ने रखा था और उनके डैड ने भी। तुम हमारे लोगों का भविष्य हो। तुम्हारी जगह इस किनारे है, समुद्र के उस पार नहीं। वहां जाने के बारे में सोचना छोड़ दो। एक दिन कुछ मछुआरे सरदार को आकर बताते हैं कि समुद्र के इस तरफ मछलियां नहीं है। हम कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं मगर शायद यहाँ मछलियां है ही नहीं। सरदार का कहना है कि हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। इस पर मोना कहती है कि क्यों ना हम समुद्र के दूसरी तरफ मछलियां पकड़ने जाएं। इस पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और मोना को डांट देते हैं क्योंकि मोना को बस गहरे समुद्र में जाने का बहाना चाहिए। मगर एक दिन मोना किसी को बिना बताए नाव लेकर किनारे से दूर समुद्र में मछलियां पकड़ने चली जाती है, मगर समुद्र मोना को आगे नहीं जाने देता। मोना किसी तरह बचकर वापस किनारे पर आती है। किनारे पर उसे उसकी दादी मिलती है और ये मोना को एक गुफा के अंदर भेजती है जहां मोना को बहुत बड़ी बड़ी नाव दिखती है और यहाँ एक नगाड़ा भी रखा होता है जिसे मोना बजाती है। नगाड़ा बजाते के साथ ही मशालें जलने लगती है और मोना को उसके पूर्वज दिखते हैं जो जहाजी थे। वो अपनी दादी से पूछती है, अगर हम जहाजी थे तो फिर हम रुक क्यों गए? इसका कारण माओई था, क्योंकि जब उसने टीफिती का दिल चुराया तो सारी तरफ अंधकार छा गया, जिस पर टीका को गुस्सा आ गया और दानवों का आतंक फैल गया और उसके बाद हमारे जहाज वापस नहीं लौट कर आए और सबकी रक्षा के लिए सरदारों ने किनारे को छोड़कर जाने से मना कर दिया। ये मोना को टीफिती का दिल दिखाती है और कहती है कि जब तुम बच्ची थी तब मैंने देखा था कि समुद्र ने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। तुम ही माओई को ढूंढकर टीफिती का दिल वापस लौटाओगी। समुद्र भी खुशी से मोना को प्यार देता है और उसकी दादी मोना को बताती है कि हमारे पूर्वज हमें बता रहे हैं कि मायुई उस दिशा में मिलेगा जहां तारों से दिव्य शूल बन रहा है, बिल्कुल उसके नीचे। मोना अपने डैड को आकर ये सब कुछ बता देती है, जिस पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो जहाज़ों को जलाने के लिए निकल पड़ता है। मोना उन्हें रोकती है मगर उसके डैड बहुत गुस्से में है। वो कहते हैं कि ये कोई दिल नहीं है, ये सिर्फ एक पत्थर है, और वो उसे फेंक देते हैं। मगर तभी कोई उन्हें आकर बताता है कि मोना की दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो दोनों भागकर उनके पास आते हैं। मोना की दादी मोना को कहती है कि समुद्र में जाओ और अपना वो काम पूरा करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मोना बिना किसी को बताए नाव लेकर निकल जाती है। अगले दिन मोना देखती है कि उसकी नाव पर उसका मुर्गा भी गलती से आ गया है। मोना दिन भर सफर करती है और रात को मोना की नाव बवंडर में फंस जाती है और अगले दिन मोना अपने आप को समुद्र के किनारे पाती है जहाँ पत्थरों पर दिव्य शूल के चिर बने हैं और मोना की मुलाकात माओई से होती है। मोना मायुई को अपने साथ टीफिती के दिल को लौटाने के बारे में कहती है, मगर ये उसे एक गुफा में बंद कर देता है और अपने दिव्य शूल को लेने के लिए मोना की नाव लेकर निकल जाता है। मोना किसी तरह से गुफा से बाहर आती है और उसका पीछा करने लगती है, मगर वो अपनी नाव को तेजी से लेकर वहां से निकल जाता है। मगर मोना की हेल्प समुद्र करता है और पूरी रफ्तार से मोना को उसकी नाव पर छोड़ता है। मायुई ये देखकर शौक रह जाता है। वो दोबारा से मोना को समुद्र में फेंक देता है, मगर समुद्र बार बार मोना को नाव पर ले आता है। यह देखकर मायुई खुद ही समुद्र में कूद जाता है। समुद्र उसे भी वापस नाव पर ले आता है। मोना इसको टीफिती का दिल दिखाती है। ये मोना से कहता है कि इसको मुझसे दूर रखो, ये एक श्राप है। जब आखिरी बार मैंने इसे छुआ था तो मेरा दिव्य शूल खो गया था। तभी काका मोरा यहाँ आ जाते हैं, हथियारे और समुद्री लुटेरे। उन्हें मोना से टीफिती का दिल चाहिए।
ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो सब इनकी नाव पे चढ़ जाते हैं। वो दिल लेने की कोशिश करते हैं, मगर दिल को ये मुर्गा निगल जाता है। वो उस मुर्गी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मोना काका मोरा के जहाज पर चढ़ जाती है और इन सब से लड़ने के बाद वो मुर्गी को वहाँ से निकालकर वापस नाव पर लेकर आती है और ये यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मगर अभी भी माओई दिल लौटाने के लिए नहीं जाना चाहता। मोना उसे समझाने की कोशिश करती है। इस पर ये कहते हैं कि मैं शूल के बिना कुछ नहीं कर सकता। मोना कहती है ठीक है, हम पहले तुम्हारा शूल ढूंढेंगे, उसके बाद टीफिती का दिल लौटाएंगे। और ये शूल ढूंढने निकल पड़ते हैं और ये टामाटोई के किले के बाहर आते हैं, क्योंकि मायू को यकीन है कि उसका शूल टामाटोई के पास ही है और ये एक राक्षस राज्य है। वो दोनों अंदर आते हैं और उन्हें दिव्य शूल दिख जाता है। टामाटोई एक बड़ा सा केकड़ा है। माओई अपना शूल लेने में कामयाब हो जाता है, मगर ये शूल से जो भी रूप बदलने की कोशिश करता है ये कुछ और ही बन जाता है। वो दोनों टामाटोई से बचकर किसी तरह से यहाँ से निकलते हैं। माओई नाव पर उदास बैठा है क्योंकि वो अपने शूल का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मोना उसके अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ाती है और मायू एक बार फिर से अपने दिव्य शूल का इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब वो जो चाहे बन सकता है और ये अपने आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। और अब ये टीफिती के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं। मायू बड़े से बाज का रूप लेता है और टीका से लड़ने लगता है, मगर ये बहुत ताकतवर है। ये ने टीफिती के पास नहीं पहुंचने देता। मायू वापस नाव पर आता है और मोना को वापस लौटने के लिए कहता है, मगर मोना नहीं मानती और नाव को पूरी रफ्तार से आगे की तरफ ले जाने लगती है। मायू उसे बहुत रोकता है, मगर मोना नहीं मानती। टीका उन पर हमला करता है। मायू वार से बचने के लिए अपना शूल आगे कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और मोना को जब होश आता है तो वो देखती है माउई का शूल टूट गया है। मोना कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टीका लावा का बना है, वो पानी में नहीं आ सकता, इसलिए हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मगर माउई वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। वो कहता है मेरा शूल टूट चुका है, अगर मैंने इसका एक बार और यूज़ किया तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोना उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानता। वो बाज का रूप लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। मोना हार मान लेती है और टीफिती का दिल समुद्र को लौटा देती है। तभी वहाँ मोना की दादी की रूह दिखती है। मोना घर वापस जाने की कोशिश करती है, मगर वो ना जाने क्यों घर वापस नहीं जा पाती। उसके पूर्वज उसे नजर आने लगते हैं और मोना डिसाइड करती है वो उस दिल को वापस लौटा कर ही रहेगी, यही उसकी नियति है। वो समुद्र से दिल वापस निकालती है और अकेले ही टीफिती की तरफ जाती है। तभी उसके सामने टीका आ जाता है और टीका से वो बचने की कोशिश करती है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए मायूई वहाँ पर आ जाता है और वो टीका से लड़ने लगता है और मोना को कहता है कि तुम टीफिती की तरफ जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। मोना टीफिती तक पहुँचती है, मगर यहाँ पे टीफिती नहीं होती। तभी मोना देखती है कि टीका के सीने पर एक चक्कर बना हुआ है। ये वैसा ही चक्कर है जैसा कि टीफिती के सीने पर था। वो समझ जाती है उसे आगे क्या करना है। वो दिल को टीका को दिखाती है और समुद्र को कहती है कि उसे मेरे तक आने दो। समुद्र टीका के लिए रास्ता बनाता है। टीका मोना की तरफ बढ़ता है। मोना टीका के चक्कर पर दिल लगा देती है और वो अपने असली रूप में आती है। यही टीफिती थी जो दिल निकालने के कारण मॉन्स्टर बन गई थी। टीफिती दोबारा से सब कुछ हरा भरा कर देती है। टीफिती मोना और मायूई से मिलती है। मायूई दिल चुराने के लिए माफ़ी मांगता है। टीफिती उसे माफ़ कर देती है और उसको एक नया शूल देती है और मोना को यहाँ से जाने के लिए एक नाव भी देती है। मोना मायूई से मिलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और मोना आखिरकार अपने घर पहुँचती है और अपने मॉम डैड से मिलती है। मोना से सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि मोना ने सब कुछ अच्छा कर दिया है और अब वो अपनी नाव लेकर समुद्र में दूर तक जा सकते हैं। और मोना अपने पूर्वजों के पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं बल्कि शंख रखती है जो समुद्र ने उसे तोहफे में दिया था। अब चारों तरफ खुशियाँ और बहारें हैं। और ये कहानी सिर्फ इतना सिखाती है कि कुदरत से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। कुदरत तुम्हें सब कुछ देती है, तुम कुदरत से हो, कुदरत तुमसे नहीं। जब जब तुम कुदरत के खिलाफ कोई काम करोगे तब तब संसार में मुसीबतें आएंगी। और यही होता है इस खूबसूरत कहानी का अंत।